तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 5 साल बाद पति की झोपड़ी पहुंची। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के धनबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर बसे रामपुर गांव की। दोपहर का वक्त था। गांव की कच्ची सड़क पर अचानक धूल उड़ने लगी। एक सरकारी सफेद एसयूवी गांव के बीच आकर रुकी। नंबर प्लेट सरकारी थी और गाड़ी रुकते ही ड्राइवर सीधा होकर बैठ गया। गांव वाले समझ गए ये कोई आम गाड़ी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही वो औरत बाहर उतरी, पूरा गांव बिना बोले खामोश हो गया। खाकी आईपीएस वर्दी, कंधों पर सितारे, कमर पर बेल्ट, चेहरे पर वही सख्ती, वही अफसर वाला रुतबा। यही थी आरती सिंह, इलाके की चर्चित आईपीएस अफसर। कोई सायरन नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, मैडम यहीं? आरती की नजर सामने पड़ी, एक फूस की दीवारों वाली झोपड़ी पर। उसने बस सिर हिलाया। हां। गांव की औरतें दरवाजों के पीछे से देखने लगी। बुजुर्ग चुपचाप खड़े हो गए, बच्चे सहम गए। आईपीएस अफसर गांव में आई थी, लेकिन किसी छापे के लिए नहीं। वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी जहां 5 साल पहले एक रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के अंदर था मोहन, वो आदमी जो कभी उसका पति था। आरती दरवाजे के सामने आकर रुक गई। वर्दी में खड़ी थी, पूरा रुतबा साथ था, लेकिन हाथ दरवाजे पर उठ नहीं पाया, क्योंकि आज वो किसी अपराधी के सामने नहीं थी। आज वो अपने ही अतीत के सामने खड़ी थी। दरवाजे के सामने खड़ी आरती की आंखों के सामने अचानक 5 साल पीछे की तस्वीरें घूमने लगी। 5 साल पहले यही रामपुर गांव था, लेकिन तब आरती के पैरों में ये खाकी जूते नहीं थे। तब उसके कंधों पर सितारे नहीं और चेहरे पर यह सख्ती भी नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थी और आंखों में सपने। आरती गांव की उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत को चुपचाप मान लेती है। वो सवाल करती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। मोहन को उसने पहली बार तालाब के पास देखा था। वो चुपचाप जाल समेट रहा था और आरती उसे देर तक देखती रही थी। मोहन ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो सीधे दिल तक बात पहुंचती थी। धीरे धीरे बातें हुई। आरती ने अपने सपनों के बारे में बताया, मोहन ने अपने हालात के बारे में। आरती बोली थी, मैं अफसर बनना चाहती हूं। मोहन ने बिना हंसे, बिना टोके कहा था, बन जाओ। बस यही बात आरती को अलग लगी थी। ना सवाल, ना शक, बस भरोसा। शादी हुई तो गांव ने कहा, लड़की आगे निकल जाएगी। मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा, आरती ने भी नहीं। छोटा सा घर था, फूस की दीवारें, एक चारपाई और एक कोने में किताबों का ढेर। आरती रात रात भर पढ़ती रहती। मोहन पास बैठा रहता, कभी लालटेन ठीक करता, कभी पानी रख देता। वो कभी नहीं बोला, आरती लिए समय नहीं है। जब पहली बार परीक्षा में आरती फेल हुई, वो पूरी रात रोती रही। मोहन ने कोई भाषण नहीं दिया, बस सुबह कहा, आज खेत में ज्यादा काम है, शाम को पढ़ लेना। आरती समझ गई थी, वो उसे कमजोर नहीं बनने देगा। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों ने ताने मारे। मोहन ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया और आरती का नाम लिस्ट में था, तो मोहन देर तक उस कागज को देखता रहा। उसने धीरे से कहा था, अब तुम अफसर हो गई। उस दिन उसकी आवाज में गर्व था, डर नहीं। पोस्टिंग के बाद सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में आरती वैसी ही थी। मोहन को अपने साथ रखती थी, उसकी इज्जत करती थी। लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की बातें घर तक आने लगी, मीटिंग्स, कॉल्स, फाइलें। मोहन वही था, लेकिन अब वो पृष्ठभूमि बनता जा रहा था। एक दिन आरती ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। मोहन ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर लोग आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। मोहन ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे आरती की झुंझलाहट बढ़ने लगी। मोहन की खामोशी उसे चुभने लगी।
उसे लगने लगा कि मोहन उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम जब आरती किसी ऑफिशियल डिनर से लौटी, मोहन ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। आरती ने वर्दी उतारते हुए कहा, बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। यह पहला मौका था। जब मोहन ने बात आगे बढ़ाई, तो क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? आरती ने बिना सोचे कहा, हां। वो एक शब्द मोहन को अंदर तक काट गया। उस रात मोहन ने खाना नहीं खाया। आरती ने नोटिस नहीं किया। फिर झगड़े आम हो गए। आरती को लगता मोहन उसे रोक रहा है, मोहन को लगता वो खुद को खो रहा है। एक दिन आरती ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को ढो नहीं सकती। मोहन देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। तलाक हुआ, कागजों पर, बिना रोना धोना, बिना समझौते। आरती ने सोचा, उसने सही किया। मोहन गांव लौट आया, बिना किसी शिकायत के। और अब आरती फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी, खाकी वर्दी में, सरकारी गाड़ी के साथ, पूरा रुतबा लेकर। लेकिन अंदर कहीं कुछ कांप रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। मोहन सामने खड़ा था। वही आदमी, लेकिन बिल्कुल अलग, थोड़ा कमजोर, थोड़ा पतला, आंखों में एक अजीब सी शांति। उसने आरती को देखा, वर्दी देखी, सितारे देखे, फिर बस इतना कहा, आ गई। ना उसमें शिकायत थी, ना हैरानी, ना वो सवाल जो 5 साल बाद मिलने पर पूछा जाता है। आरती एक पल को वहीं ठिठक गई। उसे लगा था मोहन उसे देखकर चौंकेगा, शायद नाराज होगा, या कम से कम पूछेगा कि वो क्यों आई है। लेकिन मोहन ऐसे खड़ा था जैसे वो रोज उसे इसी तरह देखते रहने का आदी हो। झोपड़ी के अंदर से हल्की सी धूप छनकर आ रही थी। मिट्टी का फर्श, एक कोने में पुरानी चारपाई और दीवार से टिकी एक टूटी सी कुर्सी। आरती ने चारों तरफ नजर घुमाई। ये वही झोपड़ी थी, लेकिन अब और भी सिमटी हुई लग रही थी। बैठिए, मोहन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आरती पहली बार हिचकिचाई। आईपीएस अफसर होते हुए भी आज उसे बैठने में संकोच हो रहा था। वो कुर्सी पर बैठी। मोहन चारपाई के किनारे बैठ गया। बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं, यादें बोलती हैं। झोपड़ी के बाहर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोई खुलकर नहीं देख रहा था, सब दूर से झांक रहे थे। गांव वालों को खबर फैल चुकी थी, मोहन की झोपड़ी पर आईपीएस मैडम आई है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई उत्साह नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस चुप्पी थी। आरती ने महसूस किया, यह चुप्पी सामान्य नहीं है। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? मोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर बाहर झांक कर बोला, गांव अब ज्यादा बोलता नहीं है। आरती समझ नहीं पाई। मोहन उठा, मटके से पानी निकाला, एक स्टील के गिलास में भरकर आरती की तरफ बढ़ा दिया। आरती ने गिलास पकड़ते वक्त उसके हाथों को देखा, वो हाथ जो कभी उसके लिए खेत में मेहनत करते थे, अब और भी खुरदुरे हो चुके थे। उसने पानी पिया, गला सूख रहा था। तुम, आरती ने बात शुरू करनी चाहिए, फिर रुक गई। मोहन ने उसकी बात पूरी नहीं करवाई। आप यहां क्यों आई हैं? पहली बार उसने तुम की जगह आप कहा। यह शब्द आरती को अंदर तक चुभ गया। मैं, वो फिर रुकी। आईपीएस अफसर के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज उसके पास अपने आने की वजह का जवाब नहीं था। मोहन ने बिना दबाव डाले कहा, कोई जरूरी काम हो तो बोलिए। आरती ने महसूस किया, मोहन बदल गया है। वो झुका हुआ नहीं था, टूटा हुआ नहीं था, बस अलग था। बाहर खड़ी सरोज काकी आगे बढ़ी, गांव की सबसे पुरानी औरत, जो सब जानती थी। उन्होंने आरती की वर्दी को देखा, फिर उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैडम, अंदर जगह कम है, बात बाहर कर लो तो अच्छा रहेगा। आरती बाहर आई। अब पूरा गांव सामने था, लेकिन कोई नारे नहीं, कोई सवाल नहीं, बस नजरें। सरोज काकी ने भारी आवाज में कहा,
आप 5 साल बाद आई हैं। आरती ने सिर झुकाया और आपने पूछा, सब ठीक है या नहीं? काकी रुकी, फिर बोली, सब ठीक तब होता जब मोहन बोल पाता। आरती चौंकी, मतलब? अब एक एक करके लोग बोलने लगे। तलाक के बाद मोहन ने गांव छोड़ने की कोशिश की थी। शहर गया था काम ढूंढने, लेकिन हर जगह लोग पूछते थे, आईपीएस अफसर का पति होकर मजदूरी। लोग हंसते थे, कुछ लोग ताना मारते थे। आरती की सांसें तेज हो गई। सरोज काकी ने आगे कहा, लेकिन मोहन ने कभी नहीं बताया कि आपने उसे छोड़ा। वो कहता था, गलती मेरी होगी। ये सुनकर आरती की आंखें भर आई। एक आदमी बोला, एक बार थाने में उसे बुलाया गया था। आरती ने चौंक कर पूछा, क्यों? किसी झूठे केस में? आदमी ने कहा, लोगों ने कहा आईपीएस की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। मोहन ने बस इतना कहा, नाम मत लो, वो अब मेरी नहीं है। गांव सन्न था। आरती को लग रहा था हर शब्द उसके सीने पर चोट कर रहा है। सरोज काकी ने आखिरी बात कही, मैडम, मोहन ने आपकी वजह से अपनी आवाज खो दी। अब वो बोलता नहीं है, क्योंकि जब बोलता था तो लोग हंसते थे। आरती पीछे मुड़ी। मोहन झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, चुप, शांत, जैसे ये सब बातें उसकी नहीं, किसी और की हों। आरती ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मोहन ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। आपने कभी पूछा ही नहीं। ये वाक्य आरती को किसी थप्पड़ की तरह लगा। गांव फिर खामोश हो गया। अब आरती समझने लगी थी, ये सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं था, ये एक आदमी की चुपचाप कुर्बानी थी। और उसे महसूस हो रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी वो सच सामने आना बाकी है, जो सिर्फ उसे नहीं, पूरे रामपुर गांव को और भी सन्न कर देने वाला था। खैर, रामपुर गांव की हवा अचानक भारी हो गई थी। ऐसी नहीं कि आंधी आ गई हो, बल्कि ऐसी कि हर किसी की सांस में कोई बात अटक गई हो। आरती चुपचाप खड़ी थी, खाकी वर्दी में, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी नहीं थी। उसने सोचा था, वो आई है, देखेगी, 2 बातें करेगी और चली जाएगी। लेकिन गांव के लोगों की आंखों में जो चुप्पी थी, वो किसी आम कहानी की नहीं थी। सरोज काकी ने धीरे से कहा, मैडम, अभी जो आपने सुना वो पूरा सच नहीं है। आरती का दिल बैठ सा गया। और क्या बचा है काकी? काकी ने एक गहरी सांस ली। जो बात मोहन ने हमें भी बहुत बाद में बताई, वो बात। मोहन झोपड़ी के बाहर आकर चौखट पर बैठ गया। वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे तय कर लिया हो कि उसकी कहानी अब दूसरों के जरिए ही सामने आएगी। गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। उनका नाम था हरदेव सिंह। उन्होंने आरती की वर्दी देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और बोले, तलाक के करीब 6 महीने बाद एक रात मोहन गांव लौटा था। चेहरे पर चोट थी। आरती ने तेजी से पूछा, चोट? कैसी चोट? हरदेव सिंह ने कहा, थाने से आई थी। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। एक ठेकेदार ने झूठा केस कर दिया था। वो बोले, कह दिया कि मोहन ने उसे धमकाया है, आईपीएस अफसर की बीवी का नाम लेकर। आरती की आंखें फैल गई। थाने में उसे घंटों बैठाया गया। एक और आदमी बोला, पूछताछ हुई, और जब किसी ने कहा, बीवी से एक बार बात कर लो, वो आईपीएस है, 1 मिनट में छूट जाओगे। हरदेव सिंह की आवाज भारी हो गई। तो मोहन ने साफ कहा, वो मेरी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लो। आरती का सिर झुक गया। सरोज काकी ने आगे कहा, मैडम, उस रात मोहन आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा, अगर मेरे नाम से उसकी इज्जत पर आंच आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी रोक नहीं पाई। उसने पहली बार महसूस किया, जिस आदमी को वो कमजोर समझती रही, उसने उसकी ताकत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। आरती की उंगलियां कांपने लगी। सरोज काकी ने आखिरी बात कही, मैडम, मोहन ने आपसे दूरी नफरत में नहीं बनाई, उसने दूरी बनाई
ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी न लगे। पूरा गांव खामोश था। आरती को लग रहा था वो अब खड़ी नहीं है, कहीं भीतर गिरती जा रही है। उसने मोहन की तरफ देखा। ये सब सच है? मोहन ने सिर हिलाया। बस इतना। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मोहन ने पहली बार लंबी बात की। आप अफसर थी, उसने शांति से कहा, और मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था। ये शब्द आरती के दिल में उतर गए। मैंने सोचा था। मोहन बोला, आप ऊपर जा रही हैं, मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लूं। गांव की आंखें भर आई। आरती ने पहली बार अपने कंधों के सितारों को देखा। वो सितारे आज उसे बोझ लग रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे पता होता। मोहन ने बीच में ही रोक दिया। अब पता चल गया है। उसके शब्दों में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक सीमा थी। उसी पल आरती को समझ आया, ये कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है वो जोड़ने से पहले समझना पड़ता है। और उसे साफ दिख रहा था, अभी सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या था, सवाल ये था, अब इसके बाद क्या? खैर, अब दोपहर हो चुका था, लेकिन आरती को पहली बार अपनी खाकी वर्दी भारी लग रही थी। ऐसी भारी जैसे कंधों के सितारे नहीं, किसी की चुप्पी टंगी हो। मोहन झोपड़ी की चौखट पर खड़ा था, आंखें सामने, आवाज भीतर। आरती उसके सामने खड़ी थी, अफसर की तरह नहीं, एक ऐसे इंसान की तरह जिसे पहली बार अपने ही फैसलों से डर लग रहा हो। उसने गला साफ किया, मोहन, मैं यहां सिर्फ देखने नहीं आई। मोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। देख लिया, अब जाइए, ये जाइए। आरती को किसी आदेश से ज्यादा एक बंद दरवाजा लगा। मैं मदद करना चाहती हूं, आरती ने कहा। आवाज में रुतबा नहीं था, सिर्फ कोशिश थी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। मदद? उस मुस्कान में तंज नहीं था, थकान थी। हां, आरती बोली, तुम्हारे लिए घर, काम, इलाज, जो भी चाहिए। मोहन ने पहली बार हाथ उठाकर उसे रोका। बस। गांव की हवा ठहर गई। मैडम, उसने जानबूझकर कहा, आप बहुत बड़ी अफसर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप दे रही हैं वो मेरे पास पहले से था। आरती को समझ नहीं आया। क्या? इज्जत? मोहन ने बिना ऊंची आवाज में कहा, जो मैंने तब खोई जब आपने कहा था कि मैं आपके लेवल का नहीं हूं। ये वाक्य आरती को उसी शाम में ले गया जब उसने गुस्से में वो बात कह दी थी। और मोहन चुप रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं माफी मांगने आई हूं। मोहन ने सिर झुका लिया। माफी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे सब वापस नहीं आता। आरती ने गांव की तरफ देखा। सरोज काकी, हरदेव सिंह, सब खड़े थे, चुप, देखते हुए। आरती ने हिम्मत जुटाई, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए सब आसान कर सकती हूं। ये कहते ही उसे एहसास हुआ वो फिर वही कर रही है जिससे मोहन दूर भागा था। मोहन ने शांति से कहा, यही तो फर्क है मैडम, आप कर सकती हैं, कहती हैं, और मैं चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। आरती की आंखें भर आई। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। मोहन ने उसकी तरफ देखा, सीधे, लंबी नजर। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपको बस ये समझने में देर हो गई। आरती ने जेब से एक कागज निकाला। सरकारी लेटर हेड, ये देखो, उसने कहा। तुम्हारे लिए शहर में काम। मोहन ने कागज देखा तक नहीं। नहीं। क्यों? आरती की आवाज टूट गई। क्योंकि, मोहन बोला, मैं अब किसी का एहसान लेकर अपने आप से दोबारा इनकार नहीं करना चाहता। ये कहते हुए उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, तब आप अफसर बनकर चली गई। अब जब आप अफसर बनकर लौटी हैं, तो मैं कैसे मांग लूं? गांव में कोई खुसर पुसर नहीं थी। हर कोई सुन रहा था, समझ रहा था। आरती ने आखिरी कोशिश की। मोहन, अगर मैं वर्दी उतार दूं, तो
एक पल को मोहन की आंखें उठीं। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, तब भी देर हो चुकी है। आरती का दिल बैठ गया। मैं अब वो आदमी नहीं रहा, मोहन बोला, जो आपके आगे पीछे चले। मैं यहां हूं क्योंकि यही मेरी जगह है। और मेरी? आरती ने पूछा। मोहन ने कहा, आपकी जगह बहुत ऊपर है, इतनी ऊपर की आप यहां आई तो सब हिल गया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। सरोज काकी आगे आई। मैडम, उन्होंने कहा, मोहन ने आपको कभी रोका नहीं, आज वो खुद को रोक रहा है। आरती समझ गई, ये लड़ाई अब बाहर की नहीं थी, ये लड़ाई उसके अंदर की थी। उसने मोहन की तरफ देखा। मैं कुछ दिन यहां रुक सकती हूं? मोहन ने सिर हिलाया। गांव मेहमानों के लिए खुला है, लेकिन झोपड़ी नहीं। ये वाक्य आरती को किसी फैसले से ज्यादा एक हद लगी। शाम होने लगी। सरकारी गाड़ी वहीं खड़ी थी। ड्राइवर दूर खड़ा इंतजार कर रहा था। आरती ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। मोहन चौखट पर खड़ा रहा, न उसे रोका न देखा। आरती ने आखिरी बार कहा, अगर कभी जरूरत पड़े। मोहन ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। जरूरत पड़ती है तो आदमी खुद उठ खड़ा होता है। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। वो पलट गई। गांव अब भी चुप था, लेकिन इस बार वो चुप्पी सम्मान की थी। गाड़ी में बैठते हुए आरती ने महसूस किया, आज उसने किसी केस में हार नहीं मानी, लेकिन जिंदगी में पहली बार हार स्वीकार की है। और उसे ये भी समझ आ गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ फैसले तुरंत असर नहीं दिखाते, वो जिंदगी भर चुभते हैं। सरकारी एसयूवी गांव से निकलने लगी। ड्राइवर ने साइड मिरर में देखा। मैडम? आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव पीछे छूट रहा था, लेकिन झोपड़ी उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। वही झोपड़ी, वही चौखट,